रोज रात को सोने से पहले करते क्या है दोस्तों? अपने फ़ोन के साथ कुछ लोग बस स्क्रीन बंद कर देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि स्विच ऑफ करके सो जाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि रीस्टार्ट करके बस सो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तीनों में से कौन-सा ऐसा तरीका है जो आपके फ़ोन के लिए सबसे सही है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कंपनियाँ जो है मोबाइल के अंदर में आप देखिएगा कि 3 फीचर देते हैं, जैसे कि स्विच ऑफ है, रीस्टार्ट है और ये 2 अलग-अलग ऑप्शन जो दिए जाते हैं, ये दोनों लगभग देखिएगा कि एक जैसा ही, बंद करना ही, कहने का मतलब है कि मोबाइल को बंद करना ही, लेकिन दोनों अलग-अलग है और दोनों का काम भी है जो है ना, जो अलग-अलग है। तो आज हम इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या चीज़ है और किस चीज़ को आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। कहने का मतलब है कि रीस्टार्ट को या स्विच ऑफ है। क्यों? क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा टिप्स भी दूँगा जो आपके फ़ोन का लाइफ जो है ना बढ़ा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा टॉप पर और मैं हूँ कृष्णा और यहाँ हम बात करते हैं उन ज़रूरी चीज़ों के बारे में जो डेली या रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान तरीके से हम जी सकें। तो आज का टॉपिक है बिल्कुल आसान सी चीज़ें जो कि लगभग हम या आम लोग, हर इंसान ज़्यादातर अपने जेब या अपने पॉकेट में लेकर घूमते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ और नहीं, स्मार्टफ़ोन। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका स्मार्टफ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ और हम सब फ़ोन तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके बारे में वो बेसिक बातें जो नहीं जानते हैं, जो कि आज हम जानेंगे और आज हम समझेंगे कि आखिर जो मोबाइल के अंदर में स्विच ऑफ और रीस्टार्ट, ये जो 2 ऑप्शन दिया जाता है, ये 2 ऑप्शन है किस लिए और ये कब और कहाँ काम आता है? इस चीज़ को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका फ़ोन बहुत जल्दी हैंग हो जाता है और स्लो हो जाता है। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि स्विच ऑफ और रीस्टार्ट में असली फ़र्क होता क्या है? उसके बाद आता है कि कब आपको स्विच ऑफ करना चाहिए और कब आपको रीस्टार्ट करना चाहिए, दोनों में बहुत फ़र्क है। और आपके फ़ोन को हेल्दी रखने का सबसे आसान और सबसे तरीका और सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है? तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। एकदम आसान सी भाषा में समझाएँगे, जो कि आम बोलचाल की भाषा में एकदम साधारण तरीका से आपको समझाएँगे कि आखिर आपको कब या सबसे पहले स्विच ऑफ करना चाहिए या आपको रीस्टार्ट करके पूरे के पूरे बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग होते हैं कि अपने मोबाइल को 24 घंटे ऑन रखते हैं, फ़ोन को पूरी तरह से कभी भी वो बंद नहीं करते हैं। मतलब कि स्क्रीन बंद नहीं हुआ, प्रोसेसर बंद नहीं हुआ, नेटवर्क बंद नहीं हुआ, सब कुछ ऑन है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। इससे आप होता क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप पूरे दिन आप काम करते हैं, कहीं आप काम करते हैं, कोई भी एक वर्क करते हैं, उसके बाद आप अपने कमरे में आते हैं, रात को तो सारा लाइट आप बंद करते हैं, घर की हलचलें बंद हो जाती है, घर की हलचल को शांत कर देते हैं, खिड़की दरवाजे वगैरह बंद कर देते हैं, पूरा साइलेंट माहौल करके आप सो जाते हैं। कहने का मतलब कि टोटली आप स्विच ऑफ, एकदम साधारण सी बात मतलब भाषा में बताऊँ कि एकदम से स्विच ऑफ होकर आप सो जाते हैं। सेम उसी तरह से है फ़ोन की बैटरी, जब स्विच ऑफ करते हैं, तो फ़ोन की बैटरी क्या होता है कि बिल्कुल भी खर्च नहीं होता है। आप मोबाइल को जब स्विच ऑफ करते हैं, तो कोई भी ऐप्स जो बैकग्राउंड में चलता है, वो ऐप्स नहीं चलता। जब अपने मोबाइल की स्विच ऑफ करते हैं, तो कोई भी नोटिफ़िकेशन नहीं आता है। उसमें कोई भी नोटिफ़िकेशन के साथ-साथ कोई भी नेटवर्क नहीं आता। फ़ोन क्या होता है कि पूरी तरह से आराम के मूड में चला जाता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि क्या स्विच ऑफ करने के बाद फ़ोन दोबारा चालू होने में जो समय लगता है, वो क्यों लगता है? इस चीज़ को आप समझिए कि जब भी आप फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं, तो आप जब इसको ऑन करते हैं, तो देखिए कि थोड़ा-सा एक प्रोसेस में टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि देखिए सिस्टम जो है ना पूरी तरह से अपलोड होता है, पूरी तरह से फिर से वो शुरू होता है। इसीलिए जब मोबाइल जब बंद होता है ना, तो कोई भी चीज़ें जैसे कि मान लीजिए कि कॉल नहीं आता है, मैसेज नहीं आता, कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आता, तो ये सब जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, ये सब रुकी रहती है सिर्फ़ नेटवर्क के अभाव में। आप जब स्विच ऑफ कर देते हैं ना, तो ये पूरी तरीके से ये बंद हो जाता है। जब ऑन करते हैं ना, तो फिर से ये स्टार्ट होने में इसलिए वो थोड़ा टाइम लेता है। अब आते हैं रीस्टार्ट पर। देखिए रीस्टार्ट का मतलब क्या आता है? देखिए जब हम फ़ोन को बंद कर देते हैं ना, तो फ़ोन जब बंद होता है तो फिर फ़ोन होने में टाइम लेता है। लेकिन जब आप रीस्टार्ट करते हैं तो ये तुरंत का तुरंत चालू हो जाता है। इसमें थोड़ा समय नहीं लगता। इस चीज़ को समझिए, जैसे कि मान लीजिए आप थोड़ा-सा थके हुए इंसान हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोच रहे हैं कि आँखें बंद करके हम एक झप्पी ले लें या आप सो जाएँ और थोड़ा-सा फ्रेश होके आप थोड़ा देर के बाद उठ गए, पूरी नींद भी नहीं हुई, लेकिन आपने क्विक एक रीस्टार्ट लिया। सेम उसी तरह से मोबाइल को भी आप समझिए कि रीस्टार्ट होने पर होता क्या है, क्या-क्या होता है, फ़ोन का जो रैम है ना, ये पूरी तरह से खाली हो जाता है। बैकग्राउंड में अगर कोई चीज़ें चल रही है, वो ऐप्स जो है ना, वो बंद हो जाती है। छोटी-मोटी बग्स या कुछ भी है, नोटिफ़िकेशन, वो ऑटोमैटिकली ठीक हो जाता है। जैसे बहुत सारे देखिए मोबाइल में कि हैंग होने वाला प्रॉब्लम होता है, कोई ऐप्स ओपन नहीं होता है, तो वो चलते-चलते रुक जाता है। ये सारी प्रॉब्लम वो दूर हो जाती है, कब? जब आप रीस्टार्ट करते हैं। फ़ोन जो है ना स्मूथ हो जाएगा, फ़ोन जो है तेज़ चलने लगेगा, थोड़ा-सा फ़ास्ट हो जाएगा। तो ये ज़रूरी चीज़ें कब होती है? जब आप रीस्टार्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपका सेटिंग होकर फिर से डाटा सुरक्षित होकर वो चालू
हो जाता है। तो रीस्टार्ट ना एक क्विक प्रोसेस है, क्विक रिफ्रेश है कि आपका फ़ोन जो है ना फिर से वो नए तरीके से वो काम करने लगता है। जब आपका फ़ोन जो है हैंग होने का प्रोसेस में हो जाता है, कहने का मतलब कि फ़ोन आपका थोड़ा-सा स्लो हो जाता है, फ़ोन काम नहीं कर रहा अच्छे तरीके से, तब आपको सबसे पहले फ़ोन को रीस्टार्ट करना चाहिए। रीस्टार्ट होने के बाद आप देखेंगे कि छोटी-छोटी जो प्रॉब्लमें हैं, जैसे नेटवर्क का भी बहुत सारे लोगों के साथ इश्यू हो सकता है, तो वो इश्यू भी वो खत्म हो जाता है। अब इस सवाल पर आते हैं, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है कि स्विच ऑफ और रीस्टार्ट में आखिर फ़र्क क्या होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है कि आखिर स्विच ऑफ और रीस्टार्ट में आखिर फ़र्क क्या होता है? तो देखिए, बाहर से देखने में दोनों एक जैसा लगता है। एकदम सिंपल सा तरीका आप समझिए कि बाहर से देखने में लगता है कि दोनों एक ही है, दोनों एक ही काम है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल अलग काम है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक और ज़रूरी बात हम आपको बता दें कि देखिए, स्विच ऑफ करते वक़्त और फिर ऑन करने में जो फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो नए सिरे से अपलोड होता है, सिस्टम को अपलोड करता है, हार्डवेयर को अपलोड करता है, सॉफ्टवेयर को अपलोड करता है, नेटवर्क को फिर से वो नेटवर्क में लाता है। कहने का मतलब कि पूरा सेटिंग जो है ना फिर से वो ना रीसेट होता है। एक डीप क्लीन होता है, डीप क्लीन होने के बाद सारा वो अपलोड होने के बाद फिर से वो काम करता है। लेकिन जब आप रीस्टार्ट करते हैं तो रीस्टार्ट जो है ना ये ऑटोमेटिक क्रिया है। ऑटोमेटिक ये काम करता है। इसमें का जो सिस्टम है ना वो सिस्टम प्रोसेसर पूरी तरह से रीस्टार्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि टेक्निकल एक्सपर्ट जो होते हैं वो बताते हैं कि रीस्टार्ट जो है बस वो छोटे-छोटे प्रॉब्लम को खत्म करके फिर से वो मोबाइल ऑन हो जाता है, ऑफ नहीं होता। और स्विच ऑफ करने के बाद दोबारा जब हम ऑन करते हैं तो उसमें वो थोड़ा समय लेता है। तो अब यहाँ मुद्दा है कि स्विच ऑफ बढ़िया है कि रीस्टार्ट बढ़िया है। तो देखिए सबसे अच्छा बात यही है कि ज़्यादातर लोग या ज़्यादातर कंपनी यही कहते हैं कि आपको स्विच ऑफ करना सबसे ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि देखिए ज़्यादातर कंपनियाँ आखिर ये दोनों ऑप्शन आपको देती ही क्यों हैं? इसके पीछे का प्रैक्टिकल कारण क्या है? इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए कि देखिए पहला कारण है, अलग-अलग तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि कभी-कभी फ़ोन को सिर्फ क्विक रीस्टार्ट करना, जैसे कि मान लीजिए कि फ़ोन हैंग हो रहा है, फ़ोन जो है स्लो हो रहा है, तो उसमें आपको रीस्टार्ट करना बहुत अच्छा माना जाता है। कभी-कभी देखिएगा कि पूरी तरह मोबाइल जो है बंद हो गया, फ्लाइट मोड में चला गया, रात को सोते वक़्त आप जो है मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं, तो उस समय मोबाइल को स्विच ऑफ करना बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसीलिए देखिएगा कि हर फ़ोन में, हर मोबाइल के अंदर में ये दोनों ऑप्शन ज़रूर से दिया जाता है। दूसरा कारण क्या है कि बैटरी और हार्डवेयर ना सुरक्षित होता है। कब? जब आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं। मोबाइल को जब स्विच ऑफ करेंगे ना तो बैटरी का लाइफ टाइम बढ़ता है, थोड़ा-सा हार्डवेयर इसका सुरक्षित होता है। हार्डवेयर जो कंटिन्यू जो वर्क करता है वो थोड़ा स्लो होने की वजह ये जो है पूरा साइलेंट होकर सो जाता है और फिर से जब हम ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होता है। तो बैटरी से ज़्यादा इसका हार्डवेयर को भी इफ़ेक्ट करता है। तो आपको चाहिए कि थोड़े समय के लिए या रात में सोने वक़्त आपको मोबाइल स्विच ऑफ ज़रूर करना चाहिए। रीस्टार्ट क्या है? रीस्टार्ट एक सफ़र है, रीस्टार्ट एक फास्टर विकल्प है जो कि आपको क्विक एक्शन में काम आता है। तीसरा कारण मैं बताऊँ कि सॉफ्टवेयर अपडेट। जब भी मान लीजिए कि कोई बड़ा बदलाव होता है, जैसे मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर अपडेट आता है या इंस्टॉलेशन आता है, तो कंपनियाँ क्या करती है, आप देखिएगा कि उस समय स्विच ऑफ करने के लिए नहीं ऑप्शन देती है। उस समय ऑप्शन आता है रीस्टार्ट माँगती है। क्यों? क्योंकि वो स्विच ऑफ नहीं माँगती है, क्योंकि अगर वो अपडेट जो आया है फाइल ना, अगर आप उसको स्विच ऑफ कर देंगे तो वो अपडेट फाइल वो अपलोड नहीं होगा। किसी कारण से वो प्रॉपर्टी जो है ना उड़ जाएगा। इसीलिए देखिएगा कि क्विक ऑप्शन मतलब कि रीस्टार्ट माँगता है। रीस्टार्ट करके वो फिर से उस सिस्टम को चालू कर देता है और जो इंस्टॉलेशन किया आपने, जो अपडेट किया, वो अपडेट फिर उसके साथ अपडेट होकर वो फ़ोन के साथ काम करना शुरू कर देता है। चौथा कारण क्या है? देखिए इमरजेंसी सॉल्यूशन। इमरजेंसी सॉल्यूशन जैसे मान लीजिए कि आपका फ़ोन जो है ना पूरी तरह से हैंग कर रहा है, तो उस समय आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट बटन से आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करेंगे, तो ये एक बढ़िया विकल्प होता है। कब? जब आप स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो। तो क्यों? क्योंकि देखिए आप जब स्विच ऑफ करेंगे तो वो एक लंबा प्रोसेस लेगा, लंबा टाइम लेगा ऑन होने में। उस समय आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करके तुरंत ऑप्शन में लाकर आप अपना काम कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बताऊँ कि देखिए एक जगह पर दोनों ऑप्शन दिया रहता है, आपको समझ-बूझ के आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन को आपको यूज़ कर लेना है। कैसे-कैसे मैं वो भी बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, एक हफ्ते में कम से कम हफ्ते में एक बार रीस्टार्ट आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि फ़ोन की जो रैम है ना, थोड़ा साफ-सुथरा हो जाता है, उससे क्लियर हो जाता है, उसमें ऐप्स की स्पीड बढ़ती है। फ़ोन जो है ना हैंग होने वाला जो रहता है प्रोसेस, वो हैंग होना वो कम हो जाता है। रात के समय में जब भी आप सोने जाते हैं, तो मोबाइल को ज़्यादा आप कोशिश करें कि स्विच ऑफ करके आप सो जाएँ। ये आदत अगर आप डालते हैं तो इससे आपकी फ़ोन का हार्डवेयर ठंडा होता है, बैटरी की साइकिल बेहतर होती है और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप अगर रात में सो रहे हैं तो आपको जो नींद बहुत अच्छी आती है। क्यों? क्योंकि मोबाइल ऑन रहने से किसी कारण से अगर किसी का फ़ोन या नोटिफ़िकेशन आते रहता है तो आपको नींद भरपूर नहीं आती है और आपको डिस्टर्ब होता है। और 1-2 बातें हैं क्या कि जैसे अपडेट के समय में जो रीस्टार्ट आता है तो उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपडेट इंस्टॉल करने के बाद फ़ोन को वैसे ही छोड़ देते हैं। कभी भी उस तरह से अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए, उसको हमेशा रीस्टार्ट कर देना चाहिए। रीस्टार्ट करने से जो आपका अपडेट आया है या जो आपका इंस्टॉलेशन आया है, वो उसके साथ अपडेट हो जाता है। और 1-2 बात अगर बताएँ कि आप कंटिन्यू जब फ़ोन को चलाते हैं या मोबाइल को चलाते हैं, तो आपका फ़ोन जो है ना थोड़ा हीट हो जाता है, वो गर्म हो जाता
जाता है, उस सिचुएशन में आप अपने मोबाइल को थोड़ा क्विक एक्शन के लिए आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। आप मान लीजिए आप स्विच ऑफ करने का ऑप्शन में नहीं है, आप ऐसे वर्क पर है, तो उस समय आप रीस्टार्ट का ऑप्शन अगर यूज़ करेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो उस समय आप रीस्टार्ट को ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक तो हीटिंग हो गया मोबाइल, कब हीटिंग हो रहा है? जब आप अपने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उस समय रीस्टार्ट करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। स्विच ऑफ करना हमेशा सेफ होता है, इसके पीछे कारण है कि स्विच ऑफ करना हमेशा इसलिए सेफ है क्योंकि बैटरी जो है पूरी तरह से ड्राई नहीं होती है, बैटरी हमेशा सेम में रहती है। बैटरी जो हीटिंग वाली प्रॉब्लम है वो हीटिंग नहीं होती है। अगर किसी कारण से लॉन्ग टाइम आपने मोबाइल को चलाया और रात में सोने के बाद आप सोने से पहले अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं, तो मोबाइल तो बंद होने के साथ-साथ बैटरी भी वो बंद हो गया, तो हीटिंग का